नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज हम बात करेंगे कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, कई बार ये सुनने में आता है कि हम घर पर थे, घर में हैं, कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं, हाथ को बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, बाहर से आने वाले सामान को भी धो रहे हैं, फिर भी हमारे घर में कोरोना आ गया या हमारे घर का कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये क्यों होता है और क्या कारण है इसका? दोस्तों, कई बार हम छोटी छोटी लापरवाही जो है कर देते हैं जिसका हमें खुद पता नहीं होता है। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में आप अपने मोबाइल का कई जगह यूज करते हैं, बार बार जेब में से निकालते हैं, दूसरे सामानों को हाथ लगाते हैं, फिर पुनः मोबाइल पे हाथ लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जो हाथ हैं उसमें कोरोना के कुछ वायरस जो हैं वो आ जाते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे टच करने पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या मोबाइल की बॉडी पर वो वायरस आ जाते हैं। उस मोबाइल को आप पुनः अपनी जेब में रखते हैं और घर आ जाते हैं। अब आप घर आकर अपने हाथ तो सैनिटाइज कर लेते हैं, पर मोबाइल के अंदर के जो वायरस है, मोबाइल के ऊपर जो वायरस लगे हुए हैं उसको आप नहीं सैनिटाइज करते और इस मोबाइल को गलती से किसी का भी कॉल आता है, आप अटेंड करते हैं, बात करते हैं। बात करने के बाद पुनः आप अपनी नाक से, मुंह से या अपनी आंखों द्वारा इसे टच कर लेते हैं, जिससे ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। कई बार गलतियां होती हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की चाबी जो रहती है वो आप गाड़ी में लगाते हैं, निकालते हैं, कई जगह टच करते हैं। कभी कभी हो सकता है आपकी गाड़ी के आसपास कोई छींक भी दे, खांस भी दे, जिससे ये वायरस आपकी गाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो ये चाबी जैसे ही आप उस गाड़ी के अंदर लगाते हैं तो इस चाबी पे भी वो वायरस आ सकता है। इस चाबी को आप अपने हाथ में लाते हैं, घर में लाकर कहीं भी टांग देते हैं, ये बार बार इस चाबी को अपना यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस चाबी पे लगे जो वायरस हैं वो पुनः आपके हाथ पे आ जाते हैं और आप फिर पुनः वही गलती दोहराते हैं, या तो अपने मुंह से हाथ लगा लेते हैं, नाक से हाथ लगा लेते हैं, आंख से हाथ लगाते हैं, जिससे कि ये वायरस पुनः आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। अभी सबसे ज़्यादा सीजन चल रहा है मेडिसिन का, काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। इस टाइम पे जो है वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम बार बार मेडिकल पे जाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं। दवाई घर लाने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि इस जो रैपर है, इस रैपर पे भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस चैटा हो सकता है। इस रैपर को हम सैनिटाइज नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर की दवाई सेफ है, पर इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है इसके ऊपर वायरस हो सकता है। इसे हम टैबलेट को निकालते हैं और टैबलेट को अपने हाथ पे लेकर खा लेते हैं, क्योंकि जब हमने रैपर से हाथ लगाया तो ये रैपर के साथ ये वायरस हमारे हाथ पे भी आ गए हैं। अब चूंकि इस टैबलेट को हमने खाया तो इस टैबलेट के ऊपर भी ये वायरस आ गया, जो क्योंकि हमारे हैंड से इस टैबलेट पे ये वायरस पहुंच गया, हमने खाया तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। ये एक छोटी सी लापरवाही जो कि अधिकांश लोग कर रहे हैं, अच्छे खासे होते हुए, वायरल फीवर होते हुए वो अपने आप को कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों, अखबार जो होता है, जो कि हर घर में आता है, हर व्यक्ति अखबार पढ़ता है। ये अखबार कई जगह से होकर गुजरता है, पेपर मिल से, बस स्टैंड पे, या फिर जो भी अखबार बांटने वाला होता है उसके पास से। कई लोग इस अखबार के बंडल पे खांसते होंगे, छींकते होंगे, या अन्यथा कहीं किसी प्रकार के हाथ लगते होंगे। ये अखबार जब आपके घर में आता है तो आप इस अखबार को सब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पुनः इसे रख देते हैं। आप कभी इस बात पर ध्यान नहीं करते कि इस अखबार में भी कोरोना वायरस हो सकता है, इसके ऊपर पर कोरोना वायरस हो सकता है। और इस अखबार को रखने के बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं करते और अपनी आंख, नाक, मुंह से लगा लेते हैं, जिससे कि ये वायरस आपके शरीर के अंदर पुनः प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, हमको ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं, घर में हम कोई सामान लेकर आते हैं, बाहर से किराने का सामान लेके आ रहे हैं, साबुन लेकर आ रहे हैं, बिस्किट लेकर आ रहे हैं, और हम इन पैकेट्स को रख देते हैं, धोना भूल जाते हैं, जिसके कारण होता है ये गलती कई बार होती है। जैसे मैं ये चश्मा लगाया हुआ हूँ,
ये चश्मा जब मैं बाहर लगा के जाता हूँ तो इस चश्मे पे भी कोरोना वायरस हो सकता है, आ सकते हैं। ये चश्मा हमारी सेफ्टी के लिए ही लगाते हैं, और कोशिश कीजिए बाहर निकलें तो मास्क के साथ साथ चश्मा भी लगाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है मुंह से, नाक से और आंखों से ही शरीर में प्रवेश करता है, अन्यथा और अन्य जगह से ये प्रवेश नहीं करता है। इस चश्मे को कई बार हम अपने घर पे कहीं पे भी ले जाके रख देते हैं, पुनः इसका यूज़ करते हैं और अपने हैंड को फिर सैनिटाइज करना भूल जाते हैं, जिससे कि ये वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि कोरोना जो है हमारे ऊपरी फेस पे लगा होगा, यदि बाहर से आया होगा तो हमारे ऐसे, चूंकि हम ऐसे लेकर और कई बार पहुँच लेते हैं, ये कर लेते हैं ऐसा ऐसा, तो यहाँ का वायरस यहाँ कर लेते हैं और फिर पुनः आंखों में लगा लेते हैं, जिससे यहाँ का जो वायरस है वो हमारी आंखों में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसी कई छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमसे, जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं और ये कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक बहुत बड़ी गलती जो कि लगभग मुझे लगता है भारत के हर परिवार में होती है, वो है हमारे घर का जो सबसे बाहर का दरवाजा होता है, बाहर का गेट होता है, बाहर का डोर होता है, उस पे सभी लोग अंदर से आते हुए, बाहर से आते हुए उस पे हाथ लगाते हैं। कई लोग जो बाहर से आने वाले हैं या कोई सामान देने वाला है, वो भी आपके बाहर के गेट को हाथ लगाता है। तो निश्चित ही आपका जो घर का जो सबसे बाहर वाला दरवाजा है, जो आप घर से बाहर निकलते हैं वो दरवाजा है, उसमें कहीं ना कहीं आपके कोरोना के वायरस लगे ही होंगे। पर हम उस गेट को बार बार सैनिटाइज तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें ये उपाय करना होगा कि जब भी हम अपने घर के सबसे बाहर वाले गेट को हाथ लगाएं, भले ही हम घर के अंदर हैं, पर हम जब घर से बाहर निकलते हैं और बाहर के सबसे बाहर वाले गेट को हम यदि हाथ लगाते हैं, तो हमें अपने हाथों को तुरंत धोना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही आपके बाहर वाले गेट में वायरस हो सकता है, जो कि आपके हाथों में भी आ सकता है। दोस्तों, यही छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें करना है, और कोशिश करना है इस कोरोना काल में जितना हो सके हम घर से बाहर कम निकलें, जब तक ये वायरस समाप्त नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी जो है हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।